Hey guys, touch the layer everyone and welcome back to my channel। तो आज की रेसिपी में आप सबके लिए लेके आई हूँ आलू लॉलीपॉप। तो ये अंदर से बहुत फ्लफी होता है और बाहर से बहुत क्रंची होता है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए हम चलो आपको मैं दिखाती हूँ। तो पहले हम अंडा और आलू को बॉईल करेंगे। तो आलू मैंने यहाँ छोटा छोटा टुकड़े में काटा है, ऐसे काटने से थोड़ा जल्दी पक जाता है। आलू और अंडा पकते तक हम दूसरा तैयार करते हैं। यहाँ मैंने लिया बैटर के लिए 2 अंडा। अगर आप अंडा नहीं खाता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप इसके बदले में आप थोड़ा सा मैदा ले लो और पानी डाल के हमें बैटर बना। तो यहाँ मेरा आलू पक चुका है। अब इसको पानी को हम निकाल के तो ये इसको दोबारा हम पतीला में डाल दो। तो इससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पानी बचा होता है ना वो ड्राई करने के लिए ऐसे ही थोड़ा हिला दो आप, है ना। तो ये पूरा ड्राई हो जाता है, जो पानी थोड़ा थोड़ा बचा होता है ना, तो इससे है ना हमारे बैटर ज़्यादा गीला नहीं होते। आलू मैश करने के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया एक ग्लास। तो ग्लास का नीचे वाला है ना बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, तो इससे इजीली हो जाता है मैश करने के लिए ना। इसके बाद आलू मैश करने के बाद हम डाल दें अंडा। अंडा को भी हम फोक की मदद से ऐसे ये करेगा, मैश कर देंगे। तो अगर आप अंडा नहीं खाते तो अंडा को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप अंडा खाता है तो आप मैं रिकमेंड करूँगी आप अंडा ज़रूर डालें। उससे क्या होता है, टेस्ट बहुत टेस्टी लगता है। तो ये सब मैश होने के बाद अब हम डाल दें थोड़ा सा नमक और यहाँ थोड़ा सा अनियन डालेंगे हम। उसके बाद हम थोड़ा सा धनिया को डाल दें और यहाँ डाला मैंने लहसुन और थोड़ा सा चिली। लास्ट में हम डाल दें थोड़ा सा ब्लैक पेपर। तो मेरे को ज़्यादा मसाला पसंद नहीं है, अगर आपको मसाला चाहिए तो और भी आप मसाला डाल सकते हैं। मैंने यहाँ बहुत सिंपल वे में बनाया है। तो ये सब डालने के बाद हम अच्छा से मिक्स करेंगे इसको ना। उसके बाद 1 चम्मच जितना ले लो और हम छोटा छोटा बॉल बनाएगा इसको ना, बिल्कुल राउंड शेप में। अगर इसके साइज़ की बात करें तो हम छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। आपको जैसे अच्छा लगा वो बना लीजिए। तो इसके बाद हम डाल दें मैदा में। इससे क्या होता है, अंडा को अच्छा से लग जाता है ऐसे करने से ना। तो अंडा अच्छा से लग जाए तो हमारा ब्रेड क्रम्ब भी उसके ऊपर अच्छा से लग जाएगा, चिपक जाएगा ना अच्छा से। दूसरी बात, अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब नहीं है तो आप नॉर्मल ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। उसको आप सिंपली ग्राइंडर में थोड़ा सा रबली पाउडर बना दो, उसका सेम वे में यूज़ कर सकते हैं। सब बनाने के बाद हम इसको डाल देंगे फ्रोज़न करने के लिए 15 मिनट तक। हमें बिल्कुल आइस नहीं बनाना है, हमें थोड़ा सा फ्रोज़न करने से क्या होता है, ये डायरेक्ट फ्राई करने से कभी कभी ये ना ब्रेड पूरा निकल जाते, जो ब्रेड क्रम्ब लगा होता है ना। तो थोड़ा सा फ्रोज़न करने से वो नहीं निकलते। तो यहाँ पर तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेगा आलू बॉल को। ये डालने की बात है ना, आपको हिलाना नहीं है एकदम से। इसको तब तक मत हिलाना आप थोड़ा सा नीचे से हार्ड ना हो जाए, अदरवाइज ये पूरा निकल जाएगा। तो हल्का से ब्राउन कलर हो गया तो अब हम इसको पलटने के लिए ऐसे दोनों साइड पतीला को पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमा दो ना। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा आप कोई भी चीज़ यूज़ करें लेकिन धीरे धीरे करना, सॉफ्ट। तो
दोनों साइड ब्राउन कलर हो गया तो हम निकालते हैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि ये पहले से अंदर को पूरा कुक हो चुका है, सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो इसके ऊपर अब हम एक एक करके ना टूथपिक लगा देगा। तो टूथपिक लगाते समय ऐसे सिंपली आप ऐसे घुमा दो ना, ये आप इजीली चली जाएगी। अब ये खाने के लिए तैयार है। तो इसके साथ मैंने सर्व किया है टमेटो केचप। तो आप ये डायरेक्ट भी खा सकते हैं, वैसे टमेटो केचप के साथ ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। तो आशा है आप सबको मेरा रेसिपी पसंद आया होगा। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो आपको अच्छा लगे तो अपना फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। और दूसरी बात, कैसे है ये, अच्छा है नहीं है, आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। आपको कुछ सवाल पूछना है तो मुझे इंस्टाग्राम में भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।